हमारी प्यारी सी हीरोइन का कलंदर होना तो बिल्कुल अंडर द कारपेट डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, वो हो गई बात। बट ऑन द अदर हैंड आई एंजॉयड द लास्ट एपिसोड दैट आई वॉच्ड, इसलिए कि अब वो मकाफात अमल शुरू हो गया ना, अब पे बैक टाइम हो गया, कारमा आ गया है। सो कहानी में इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया, और वो जो दो लोग जो इस कहानी के स्टेलर लोग हैं ना, जो कि इसको लेके चले हैं फ्रॉम डे वन, काशिफ और अस्मा। हाँ, तो पूरा एपिसोड उनका था, और क्या कमाल था, और क्या बातें थीं। जुमले भी कुछ बहुत मज़े के लगे मुझे, जहाँ वो कहते हैं कि तुमने अपना बेटा बेचा था तो अब तुम परेशान क्यों हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है। एंड देन फाइनली काशिफ ने जब जाके और गुस्सा अपना दिखाया है अपने समधी को, वो भी बड़ा मज़े का सीन था। सो आई एंजॉयड द एपिसोड। जब मैंने देखा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अस्मा अब्बास का जो कैरेक्टर है माँ का एंड द फादर, अब ये हैं तो बेचे तो इन्होंने अपना बेटा था जो भी, अब ये एक दूसरे के भी शायद अगेंस्ट हो गए हैं, बिकॉज द फादर डजंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू विद द बहू, है ना। तो अब नाउ यू नो दे आर पिच्ड अगेंस्ट ईच अदर, वो पैसों के लिए, और वो यू नो दो अलग अलग बन रहे हैं। फैसल, अच्छा फास्ट पेस एपिसोड था। बड़ा मुश्किल होता है कि आप ड्रामे के बीच में कहीं हों और इतना फास्ट पेस एपिसोड जो है वो निकले। तो राइटर ने अच्छी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट, फिर ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि जो थ्रू आउट आपस में मिल के सारी प्लानिंग्स कर रहे थे। देखने वाले हैं ड्रामा, वो नहीं चाहते कि वो प्लानिंग पूरी हो, बिकॉज उन्होंने दो सीन्स में बार बार दिखाया है जो कोमल कैरेक्टर कर रही है कि उसको वाकई बच्चे की ज़रूरत है, और वो जो दूसरी तरफ प्लानिंग शुरू हो गई है वो ज़रा गड़बड़ प्लानिंग है। पर हिबा ने अच्छा काम किया इस दफ़ा, शुक्र है हिबा को आप लोगों ने। नहीं, मैं तो पहले भी उसकी तारीफ कर रहा था, वो कपड़ों पे थोड़ी सी है। हमें मसला उसे काम से नहीं थी, मॉडर्न बन के मॉडर्न ना लगे, वो थोड़ा सा बस इशू था। चलें जी, रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं जी समरा बुखारी। समरा से मुझे इख्तलाफ, दूसरा इख्तलाफ बड़ा जो था वो समरा से था। आई नेवर हैड एनी डिसएग्रीमेंट विद द डायरेक्टर नॉर मोस्ट ऑफ द कास्ट एक्सेप्ट फॉर मेकअप, वो मेरा इशू है और रहेगा। समरा से मुझे अभी भी थोड़े से इख्तलाफात हैं। ये एपिसोड बहुत मज़े का था। वो इख्तलाफ जो है वो बेसिकली मेन कैरेक्टर, वो मॉडर्न लड़की की शादी करके आ गई है और अपने मियाँ को कुछ नहीं समझ रही, वो इख्तलाफ अपनी जगह है। आई थिंक इन्होंने पूरे ड्रामे में एक दफ़ा भी अच्छे तरीके से दूसरे से बात हाँ, मतलब मियाँ बीवी एक सेकंड को भी नहीं लगे। वो इख्तलाफ मेरा समरा से है। कोई दो सीन दे देते ना कि कभी कभी उसका मूड अच्छा होता है तो वो अच्छी तरह बात करती है, वो कभी नहीं करती। अभी भी उसने कहा कि जाके मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, कहती तुम कराओगे मुझे शॉपिंग, तुम्हारी चॉइस ही नहीं है। मतलब बस सिर्फ बेइज्जती उसने, मैं तो यही कह रही थी बेइज्जती करनी थी तो कोई नौकर रख लेती। बट चलो, समरा इज a 6 for me। समरा, मुझे एपिसोड की बात करूंगा। एपिसोड में मुझे बड़ा मजा आया, तो मैं समरा जी के लिए 7। हाँ, मुझे मजा आया। पिछले एपिसोड्स मैंने उस तरीके से नहीं देखे। मुझे सिचुएशंस इतनी प्रिडिक्टेबल लगी। ये वाली जो अगर मैं एपिसोड देखी, ये शायद मैंने ही 5-6 ड्रामों में ये वाली सिचुएशंस की हुई हैं, जिसके अंदर अमीर लड़की है, बदतमीज़ है, मियाँ है। नाउ आई एम होपिंग कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या चीज़ नई लाई जाती है। यू नो, आपके सारे इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, सारे वही हैं, बट इट इज़ हाउ यू डिपिक्ट देम। सिचुएशन चले, यही आ गई, ठीक है, देखी हुई है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द ट्विस्ट एंड वेयर इट गोज। सो आई एम गोइंग टू गिव हर दैट मार्जिन कि जाहिर है आपने ये एक बेस बनाई है, अब इसके बाद आप इसको कहीं तो लेकर जाएंगे ना, तो फिर आगे वो देखेंगे। राइट नाउ या आई थिंक इट्स अ 6 फॉर मी। 6। डायरेक्टर साइमा वसीम। साइमा's nothing wrong with साइमा except for the fact कि उसको हेल्प चाहिए थी मॉडर्न को मॉडर्न दिखाने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक शी इज़ डूइंग अ फाइन जॉब। 7 for साइमा। 7 for साइमा, लाइक वेरी गुड। आप? मुझे वो सीन का मज़ा आया जिसमें उसको जब पता चला है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो जिस तरह से वो सीन हुआ था। फिर काशिफ वाला जो आके काशिफ ने बम फाड़ा है, वो ख़ास तौर से। फिर जब अस्मा आपा घर आई हैं और दोनों की आपस में बातचीत है, अब वो जो अस्मा आपा जिस तरह उसको हैंडल कर रही हैं और काशिफ पकड़ने की, तो कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की, ठहराव के साथ और बगैर ड्रैग किए जो है वो हुआ था। तो मेरे ख्याल से साइमा के लिए 8 नंबर।
8 नंबर साइमा आई थिंक इज आई वर्क विद हर, और मैंने देखा है कि वो एक्टर्स को पूरा एक वो रेंज देती है कि दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और अगर कोई मशवरा भी हो तो शी केटर्स द, प्लस वो अब लाहौर शिफ्ट हो गई भी है एंड इट्स ऑल हर वो डोमेन पंजाबी एंड ऑल दैट, बीइंग इन लाहौर, तो आई थिंक इट्स डूइंग वेल. मुझे तो अभी, क्योंकि आई हैव सीन दिस एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी साइनॉप्सिस, तो आई वुड से यस 7 इज गुड. 7 इज गुड. हिबा पे हम बात करें. हिबा बेटर देन बिफोर. Yeah. उसके पास एक सीन आया था, उसके पास आता ही नहीं है ना, उसके पास आता ही यही है कि जो लिखा है वही करेगी. हाँ, मैं बहुत वो हूँ और मेरे बहुत मैं मगरूर औरत हूँ. सो हिबा को मैंने देखना है कुछ बहुत अच्छा करते हुए कहीं ना कहीं, बिकॉज आई थिंक शी इज सो प्रिटी, फ्लॉलेस स्किन, खूबसूरत फीचर्स. I want to see you do something. भाई हमारा कहना बनता है, आपका नहीं. आप पहले भी कह के बनता, आप ना कहे फंस जाएंगे. पहले हानिया वाले पे पहले फंस गए. हमें भी लड़कियां प्यारी, बहुत प्यारी लगती हैं. और हमारी हमें भी बहुत अच्छे माशाल्लाह लगते हैं. माशाल्लाह सारी लड़कियां बहुत प्यारी बहुत, हैं स्क्रीन में खड़े जितनी हैं. सार करने सारी एक जैसी है ना, गोरी चिड़िया और खूबसूरत बाल. हाँ, परफेक्ट फीचर्स. सो हिबा को अभी तो मैं 6. आप दम नजर आया ना थोड़ा सा, देखो मार्जिन मिला उनको. मार्जिन मिला तो परफॉर्म कर रही है. हम सब की यही कोशिश होती है ना यार, स्क्रिप्ट मिल जाए ताकि आप कुछ निकाल सकें. तो उसको 1-2 सीन मिले, अल्लाह करे आगे और ड्रामा उसको मिले, तो 7 नंबर. 7 नंबर. लाइक वेरी गुड. वेरी गुड. हिबा वेल डन. मतलब आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था शुरू में. नए बच्चों को तो ज्यादा जरा और ज्यादा. 7 नंबर. मारिया आप. She was good, not bad, and I want to encourage. And also ये डायरेक्टर के ऊपर भी होता है कि हम सिर्फ एक्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं. डायरेक्टर का भी काम है कि आपने क्या नहीं करना, कम से कम ये तो बताएं. तो वो जो इनपुट होती है ना, कई दफ़ा उससे आप हम बहुत डांटे खाई हुई हैं, लिटरली बहुत डांटे खाई हुई हैं, बिल्कुल स्कूल कॉलेज की तरह रुला देते थे ना. याद करा. सो मुझे लगता है कि इफ ये सपोर्ट आपको इर्द गिर्द से मिले या आपके सीनियर एक्टर्स के साथ, तो चीज़ बेहतर हो सकती है. बट आई थिंक 7. लाइक हाँ, मतलब तुम ये सोचो, हमें तो इस बात पे ताने मिलते थे अपने सीनियर एक्टर से कि आप अगर वो ग्लिसरीन लगा रहे हैं, तो वो एक सीनियर एक्टर आपका बैठा हुआ और वो ये कह रहा है ग्लिसरीन लगाओगे तो फील कैसे आएगी? ग्लिसरीन यूज करते हो. अब आप बैठे हुए और एक सीनियर आपको ये कह रहा है, तो आप यूं हैं, नहीं सर मैं फील लेकर आता हूँ सर, मैं आप इसी बात में फील आ जाती है ना. तो जी अब इस ड्रामे से, इस एपिसोड में हम काशिफ महमूद को रेट कर रहे हैं मेल कैटेगरी में. हाँ, बिकॉज इस एपिसोड का हीरो सिर्फ काशिफ था. हर जगह जहाँ उसने जो डायलॉग, जो इमोशन डिलीवर करना था, देयर वाज दिस सीन. वो तो चलो छोड़ दो, जो उसने कहा कि प्रेग्नेंट है, वो सब गुस्सा जब चढ़ा बाप को, जहाँ बाप ने माँ को दिखाई सही रास्ता कि भाई तुमने बेटा बेचा था, प्रॉब्लम क्या है. बट देयर वाज दिस पॉइंट जहाँ वो हाथ फैला के खड़ा है जाने के लिए इस घर से बेइज्जत होके बेटे की तरफ. क्या एक्सप्रेशन थे. So I can, as a viewer, as a part of the fraternity, I can die to watch somebody do this to me at some point. कि मैं देख रही हूँ और कोई मुझे तकरीबन रुला गया है. 8. फैसल. काशिफ एक्चुअली बहुत बड़ा एक्टर है. जो अस्मा आपा के साथ सीन था, जिस तरह वो नोट कर रहा था सारा कुछ, जाहिर सी बात है यार, सीजनल एक्टर हो गया है, तो थैंक गॉड के काशिफ इज़ बैक. खामखा उसने तारीख किया हुआ है अपने ऊपर ज़रा ज़्यादा एज के कैरेक्टर्स, हालांकि वो अगर चाहे तो वो इतना नहीं लग सकता. स्क्रीन एज उसकी कम भी लग सकती है. डिपेंड ऑन द कैरेक्टर. हाँ, डिपेंड ऑन द कैरेक्टर. तो आप कितने नानी के कर लिए थे. 8 नंबर. 8. बिल्कुल यार, Absolutely. जबरदस्त परफॉर्मेंस. 8 for me too. चलें जी, कलंदर की रेटिंग कंप्लीट हुई. 24 नंबर काशिफ महमूद को मिले हैं और बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू रहा कलंदर का.